परवाह देश की में आज का शब्द है रिमोट कंट्रोल, क्योंकि व्हाइट हाउस में कुछ ऐसा हुआ जिससे पता चलता है कि ट्रंप सम्मेलन का रिमोट कंट्रोल ट्रंप, ज़ेलेंस्की या यूरोपीय यूनियन के नेताओं के पास नहीं बल्कि पुतिन के हाथ में था। क्या 3 घंटे तक चली व्हाइट हाउस मंत्रणा में ट्रंप ने वही किया जो करने के लिए पुतिन ने उन्हें कहा था? बीती रात ट्रंप सम्मेलन सबने देखा, पर ऑफ द कैमरा क्या क्या हुआ? इस मैराथन मंत्रणा के बाद भी यूरोपीय यूनियन के नेता नाखुश क्यों हैं? और क्यों युद्ध विराम के लिए 2 बड़ी बैठकों के बाद भी यूक्रेन में हो रहे विस्फोट नहीं रुक रहे? इस रिपोर्ट में देखिए। पुतिन 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 और व्हाइट हाउस में 8 यूरोपीय नेताओं की मौजूदगी में ट्रंप और ज़ेलेंस्की ने कैमरे के सामने शांति, सुरक्षा और आपसी सहयोग की बातें की। We're going to have a meeting. I think if everything works out well today, we'll have a tri-lat. लेकिन कैमरे के पीछे सिर्फ एक शब्द गूंजता रहा, व्लादिमीर पुतिन। President Putin. President Putin. President Putin. President Putin. क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने व्हाइट हाउस की मंत्रणा में बिना मौजूद रहे भी उसे हाईजैक कर ली? कैमरे के सामने जो कुछ हुआ वो सबने देखा, लेकिन व्हाइट हाउस के मीटिंग रूम में ऑफ द कैमरा क्या क्या हुआ? व्हाइट हाउस मंत्रणा की कैमरों से छिपी इनसाइड स्टोरी क्या है? ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात का बड़ा सच क्या है? व्हाइट हाउस मंत्रणा अभी अधूरी थी। ज़ेलेंस्की से बहुत ज्यादा बात नहीं हो पाई थी। यूरोपीय यूनियन के नेता भी व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। करने और कहने को बहुत कुछ था, लेकिन ट्रंप ने सब कुछ छोड़कर पुतिन को फोन लगाया। बताया कि अलास्का में उनके साथ हुई बातचीत के दौरान पुतिन ने अगली त्रिपक्षीय बातचीत के लिए जो भी शर्तें रखी उन पर बात हुई और त्रिपक्षीय वार्ता की जमीन तैयार हो गई। इसीलिए बेलारूस पर रूस की इस्कंदर मिसाइलों का हमला जारी रहा। और ज़ेलेंस्की पुतिन के साथ टेबल शेयर करने के लिए बिना शर्त तैयार हो गए। दुनिया ने जो कुछ देखा वो असामान्य था। पुतिन अपनी किसी शर्त से पीछे नहीं हटे। यूक्रेन पर बमबारी भी नहीं रुकी। व्हाइट हाउस में हो रही शांति वार्ता के दौरान भी यूक्रेन पर भयंकर बमबारी हुई। लेकिन ट्रंप, ज़ेलेंस्की और यूरोपीय यूनियन के नेता पुतिन की शर्तों के बाहर नहीं जा सकते। लेकिन क्या दुनिया को दिखाई गई तस्वीरें और पर्दे के पीछे हुई बातचीत में बड़ा अंतर था? ये तस्वीरें हैं व्हाइट हाउस के भीतर, जहां पूरी दुनिया को लगा कि ट्रंप दुनिया की सबसे ताकतवर मीटिंग से इतिहास बदल रहा। लेकिन सच ये है कि 3 घंटे चली बातचीत में ट्रंप सिर्फ फेस सेविंग कर रहे थे, क्योंकि इस मीटिंग से यूरोपियन नेताओं को कम से कम अगली मीटिंग तक युद्ध विराम की उम्मीद थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। In our hearts, they have been online before yesterday. तो क्या वाकई व्हाइट हाउस की नाकामी से अब जंग और भी भयानक होगी? क्या ट्रंप ने सुपर पावर की कुर्सी पुतिन के आगे झुका दी? युद्ध विराम की उम्मीद के साथ शुरू हुई बैठक पुतिन की शर्तों पर अटक गई और इसके बाद वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति और व्हाइट हाउस के मेजबान बैठक बीच में छोड़कर पुतिन की शरण में चले गए। 40 मिनट की सीक्रेट मीटिंग के बाद ट्रंप ने पुतिन को कॉल किया और पुतिन ने ट्रंप को फेस सेविंग फॉर्मूला दे दिया और फिर वही फॉर्मूला ट्रंप ने दुनिया के सामने रख दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह फेस सेविंग फॉर्मूला
रूस के लिए जीत और यूक्रेन की हार का सबूत, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि अगली मुलाकात पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच हो। ट्रंप तब जुड़ेंगे जब बात आगे बढ़ेगी, लेकिन कब, कहां, इस पर कोई टाइमलाइन तय नहीं हुई। इसीलिए ट्रंप ने व्हाइट हाउस मंत्रणा को नॉट अ गुड डे तक बता दिया। जो अमेरिका रूस पर और आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात करता था, वो प्रतिबंध हटाने की योजना बनाने लगे। जो ज़ेलेंस्की पुतिन के लिए तानाशाह, हत्यारा और कसाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल किए बिना एक वाक्य नहीं बोलते थे, वो भी पुतिन के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। यूरोपीय यूनियन के नेता भी मन मारकर रह गए। इस बातचीत का सारा दबाव यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन के नेताओं पर दिखा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसे समझना हो तो व्हाइट हाउस मंत्रणा से 3 दिन पहले 18 अगस्त को अलास्का में हुई पुतिन और ट्रंप की मुलाकात के दौरान कैमरे में रिकॉर्ड हुई इन तस्वीरों को अच्छी तरह देखिए। यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन जिस मीटिंग को बेहद तनाव वाली मुलाकात समझ रहा था, उसमें ठहाके लगाए। अलास्का समिट में पुतिन की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो पूरी बातचीत के दौरान आत्मविश्वास से भरे हुए और हावी थे। पुतिन ने युद्ध विराम के लिए लकीर खींच दी और ट्रंप को साफ शब्दों में बता दिया कि इस लकीर से वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। यानी युद्ध विराम चाहिए तो पीछे यूक्रेन को ही हटना होगा, और यही हुआ। पुतिन ने 15 अगस्त को ट्रंप के साथ अलास्का में हुई मुलाकात के दौरान ही अपनी शर्तें साफ कर दी थी। बता दिया था कि क्रीमिया पर रूस के कब्जे को मान्यता देनी ही होगी, यूक्रेन को नेटो सदस्य नहीं देने का वादा करना होगा और युद्ध विराम के लिए रूस के कब्जे वाले इलाके वापस नहीं होंगे।